रानी अपनी खोई हुई पोती को ढूंढ रही थी, लेकिन एक दिन उसके सामने दो लड़कियां आ गईं। दोनों ने दावा किया कि वे रानी की असली पोती हैं। उनमें से एक लड़की सिर्फ करोड़ों की संपत्ति पाने के लिए पूरी योजना बनाकर आई थी। रानी के पास सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। चेहरे से दोनों लड़कियां थोड़ी बहुत एक जैसी लगती थीं। सच्चाई जानने के लिए रानी ने 3 परीक्षाएं रखने का फैसला किया। पहली परीक्षा थी बालों की देखभाल की। जैसे ही स्टॉप वॉच शुरू हुई, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। एक लड़की का नाम लूना था। उसके बाल रेशम जैसे मुलायम और चमकदार थे। दूसरी थी नोवा, जिसके बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। इतना बड़ा अंतर देखकर रानी के मन का एक छोटा सा शक दूर हो गया। दूसरी परीक्षा थी रफ्तार और अंदाज की। असली राजकुमारी को कार रेसिंग बहुत पसंद थी, इसलिए दोनों को स्पोर्ट्स कार से रेस करनी थी। जब रेस खत्म हुई तो लूना के बाल अब भी बिल्कुल सही थे, जैसे वो किसी विज्ञापन से निकल कर आई हो। लेकिन नोवा की हालत खराब थी। उसके बाल उड़ रहे थे, चेहरे पर धूल लगी थी और वो पूरी तरह बिखरी हुई दिख रही थी। ये देखकर रानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा 47 घंटे तक एक ग्रिल स्टॉल के पास खड़ा रहने की थी। धुएं के बीच खड़े रहकर देखना था कि बाल कैसे रहते हैं। धुएं की वजह से नोवा के बाल जले हुए भूसे जैसे रूखे हो गए, जबकि लूना के बाल अब भी मुलायम थे, मानो धुआं उन्हें छू भी न पाया हो। तीनों परीक्षाएं पूरी हो गईं और रानी का फैसला लगभग तय हो चुका था। वो लूना को अपनी असली पोती घोषित करने ही वाली थी। तभी उसकी नजर नोवा के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर वही मासूम उदासी थी जो बचपन की उस तस्वीर में थी, जहां उसकी पोती रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। रानी को याद आया कि बचपन में उसकी पोती के बाल हमेशा उलझे रहते थे। फिर एक दिन उसने उसे खास लकड़ी की कंघी दी थी। उसी के बाद उसके बाल रेशम जैसे मुलायम हो गए थे। ये याद आते ही रानी भावुक हो गई और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि लूना ही उसकी असली पोती है। अब फैसला हो चुका था। लूना अब रानी के पास वापस आ चुकी थी। उसे न सिर्फ पूरी विरासत मिली, बल्कि एक सुंदर और प्यार करने वाला प्रेमी भी मिला, जो सिर्फ इस